तो एक और गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है, वो भी रेलवे से ही। रेलवे में बहुत सारी पोस्ट निकल रही है इसमें। मैं इवन आपके लिए ना एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरी रेलवे की पोस्ट होगी, कम से कम 7-8 वैकेंसी होगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसमें पूरा बताऊंगी। मतलब रेलवे की इस वीक, इस मंथ पे जितनी निकली है सबके बारे में। वो रेलवे पे बहुत सारी पोस्ट निकली है, इवन मेरे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें कम्प्लीट सबके बारे में बताऊँगी। जो इसकी ये जो रेलवे की जॉब है इसमें क्या है, वो उसकी 27 जून से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। जो क्लोजिंग डेट है वो 27 जुलाई है। तो जब तक आप भर लें, इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो ये रहा www.rcc-wr.com, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है उसकी, ये रहा ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। Applicant are advised in their own interest to submit online application much before the closing date to avoid possibility of any failure to submit application due to heavy load jam on a website। यानी कि सीधा सीधा ये बताना चाहते हैं लास्ट डेट में, जैसे कि हम सभी को ही पता है सर्वर डाउन चलता है, तो अपने ये कहना चाहते हैं कि अपने आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द से जल्द सबमिट कर लें, वेट ना करें। क्योंकि क्या है, लास्ट टाइम में जैम वगैरह होता है, तो सर्वर डाउन वगैरह रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि हम अपने फिर फॉर्म नहीं भर पाते हैं लास्ट टाइम में। इसलिए वीडियो बना दिया मैंने जल्दी से, तो आप जल्दी से देख लीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बताते हैं, इन केस द एप्लीकेंट डज नॉट हैव एन ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी, ही शुड क्रिएट हिज ओन ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, मस्ट मेंटेन द ईमेल आईडी टिल द एंड ऑफ एंगेजमेंट प्रोसेस। हर वीडियो में लगभग मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि आप अपनी जो ईमेल आईडी है वो आप अपनी खुद की बनाएं। ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी आप बना के डालेंगे तो जो भी उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आएगा सीधे आपको अपनी ईमेल आईडी पे मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, साइबर कैफ़े वाले जो होते हैं वो जब आपकी नहीं होती है तो वो आपकी ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो वो तो आपको बताने आएंगे नहीं। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी ही ईमेल आईडी डाला करें इस पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये यही कहना चाहते हैं कि मतलब जब तक फॉर्म से लेके एंड डेट तक आपको ईमेल आईडी चेंज तो आप कर नहीं सकते हो वहाँ पे, तो अपनी ईमेल आईडी बनाएं, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लें। एप्लीकेंट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली ऑन आरसीसी वेबसाइट। ये कहना चाहते हैं किसी अदर वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी फेक वेबसाइट भी बन गई है जो आपसे पैसे ठग लेती हैं। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1 पे सैलरी 18,000 रुपये रहेगी, 18,000 से 56,000 रुपये रहेगी आपकी। वेस्टर्न रेलवे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंटरेस्टेड एप्लीकेंट फॉर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट द 3064 स्लॉट नोटिफाइड ट्रेनिंग इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड्स अंडर, ये काम करनी है हमारे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, एज जो है आपकी 27 जुलाई को इसका क्लोजिंग डेट है, तो जो आपकी एज जो देखी जाएगी, द एप्लीकेंट शुड हैड कम्प्लीटेड 15 ईयर ओ 3। ये तो सही है, मतलब 18 प्लस भी नहीं चाहिए इसमें तो। द एप्लीकेंट शुड हैड कम्प्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कम्प्लीटेड, ये जॉब सही है। इसमें क्या है, 15 साल के अगर हैं तो 15 से 24 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC कैंडिडेट्स इन अपर एज लिमिट बाय 5 ईयर इन केस ऑफ SC ST, ये सही है। 15 साल की सही है, मुझे तो पता भी नहीं था। इसमें क्या है, अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC हैं तो आपको 3 साल का मिल जाता है। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं यानी कुछ डिसेबिलिटी है तो आप 10 साल का आपको मिल जाता है। अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ द एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ एंड रेंज शैल बी एज अंडर। आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी से इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है 1999 से लेकर 2008 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC कैंडिडेट्स हैं तो 26/7/1994 से लेकर 26/7/2008 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप SC कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 26/7/1994 से लेकर 26/7/2008 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 26/7/1996 से लेकर 26/7/2008 के बीच में एज होनी चाहिए। PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और भी यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं बताऊँगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, क्वालिफ़िकेशन तो कम ही होगी पक्का। जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है आपसे, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अगर आप 10th पास हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो भी कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए टू NCVT SCVT कंपलसरी इन ट्रेड।
अब आपकी पोस्ट क्या रहेगी उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सब बता दिया, पोस्ट तो बताई ही नहीं थी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट है। टोटल इसमें 9 है। फर्स्ट फिटर, सेकंड, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एक सेकंड, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, वीडियो को देखते हैं। फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक डीएसएल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। फर्स्ट फिटर, फिटर में क्या है आपकी इलेक्ट्रिशियन की रहेगी। आईटीआई ट्रेड आपका इलेक्ट्रिशियन में आपके पास होना चाहिए, जो एनसीवीटी एससीवीटी जो मांगा है। वेल्डर के लिए वेल्डर में 11, और टर्नर में टर्नर का होना चाहिए। मैकेनिक्स में मैकेनिक्स का, कारपेंटर तो सेम भाई सेम प्रोसेस है आपका। इसी में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर के इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, वायरमैन, मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, एनएसी, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, इन सभी पोस्ट के लिए सेम उसी में ही चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नोट द एप्लीकेंट हुज एसएससी आईटीआई रिजल्ट आर अवॉर्डेड। आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए, सीधी सी बात। और इसमें क्या क्या चाहिए आपको, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। सबसे पहले नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपकी रहेगी, नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी। और इसमें 100 रुपये आपकी फ़ीस है, तो हर कोई अप्लाई खरीदे मेरे ख्याल से। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू पे। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो रेलवे की जॉब तो सही है। इसमें मतलब क्वालिफिकेशन भी ठीक ठाक मांगा है, और इसमें फ़ीस भी कम है। और फीमेल SC ST वालों के लिए तो माफ़ी है, बस UR कैटेगरी और मेल कैंडिडेट्स के लिए उसमें बस 100 रुपये फ़ीस है, और 100 रुपये साइबर कैफ़े वाला लेता है। मेडिकल फिटनेस वगैरह भी आपकी देखेंगे वो लोग वहाँ पे। अच्छा, मतलब आपके अंदर क्या क्या डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए इसका भी दे रखा है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर आप फिटर या टर्नर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। यानी कि जो आपका लोअर लिम्ब है पार्शियली डैमेज नहीं होना चाहिए एक साइड से। अगर आप वेल्डर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अ पर्सन विदाउट लेग एंड विदाउट 3 फिंगर वन हैंड कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। अगर आप वेल्डर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपके पैर नहीं हैं, जैसे इन केस, और आपकी 3 फिंगर्स वन हैंड में मतलब कम से कम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन के लिए पार्शियली लोअर लिम्ब जो है, आई नो वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है। अगर आप ये खुद से पढ़ लेंगे तो ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा एक और वीडियो बना के इस पर, ठीक है। और समझ आ रहा है फिर तो ठीक है। विजिबिलिटी वगैरह भी देखी जाएगी। हियरिंग इम्पेयर्ड, मल्टीपल डिसऑर्डर भी नहीं होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस तरीके से होगा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर एज द अप्लीकेंट लॉ के बारे में बताया। इन केस ऑफ 2 एप्लीकेंट हैव द सेम मार्क्स, द एप्लीकेंट हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रिफर्ड। ठीक है, ये बात है। एक सेकेंड बस मैं सेटअप कर दूँ। इसमें क्या है, अगर ऐसा कोई केस हो जाता है, इन केस अगर आपने अप्लाई किया उसमें से 2 कोई बंदे हैं, 2 हैं जिनका जो सेम है, मतलब परसेंटेज वगैरह सेम है, तो वो किसे प्रेफर्ड करेंगे। इन केस ऑफ 2 एप्लीकेंट हैविंग द सेम मार्क्स, द एप्लीकेशन हैविंग ओल्डर एज शुड बी प्रेफर्ड। जिसकी ओल्ड एज होगी उसको प्रेफर किया जाएगा, ओल्डर एज वाले को। देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट, नो वाइवा, कोई आपका रिटर्न टेस्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होना है। तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट है। एप्लीकेंट नीड टू सेंड एनी कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू RRCWR बाय पोस्ट बट हैव टू अपलोड सेम ऑनलाइन। आपको सेम ऑनलाइन में भी अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपके हो जाएं। ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, द सिलेक्शन जो सिलेक्टेड हो जाएंगे आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको साइट का नाम बता दिया, वहाँ से जाके डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना। और कोई इसमें कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं है। और अच्छा हाँ, डू और डोंट्स ये भी हमें पता होना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट लगानी है, क्या गलती नहीं करनी है, कर दी तो सुधरेगी कैसे, ये भी देख लेते हैं। आपको क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, कंसिस्टेंट ITI मार्कशीट लगानी होगी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT जो देती है वो लगाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, डिस्चार्ज और सर्विंग सर्टिफिकेट लगाना होगा।
अब क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि आप JPEG फॉर्मेट में कर दीजिएगा, और वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वो लोग चेक करते होंगे, करते क्या होंगे, चेक करते ही हैं। सर्टिफिकेट लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी शुड बी रिकमेंडेड बाय द असिस्टेड कॉपी और ट्रांसलेशन। इन केस अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लगाया है और वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ना हो के किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको उसकी हिंदी ट्रांसलेशन मतलब उसका वो भी लगाना होगा। वीडियो लेंदी हो रही है, आई नो। इनवैलिड एप्लीकेशन, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्शन होने के कब चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। एप्लीकेशन विदाउट स्कैन सिग्नेचर, अगर आप अपने सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपका जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन विदाउट स्कैन फ़ोटोग्राफ, अगर आप अपनी फ़ोटोग्राफ को स्कैन नहीं करते हैं तो भी आपका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाता है। एप्लीकेशन विथ स्कैन फ़ोटो बट वियरिंग गूगल्स और विथ कैप और विग और कलर्ड ग्लासेस और डिसफिगर्ड स्मॉल साइज और अनरिकॉग्नाइजेबल, तो भी आपका अगर जैसे कि क्या होता है कुछ लोग चश्मे वगैरह लगाते हैं, तो आप अगर चश्मे लगा के अपनी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और उसको आप अपलोड करते हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन विदाउट वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एंड द एप्लीकेशन अथॉरिटी रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज प्रूव्स फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन फॉर फ्री, अगर आप एज रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। एप्लीकेशन विदाउट प्रूफ ऑफ एज, आप एप्लीकेशन में अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं और उसमें आप प्रूफ नहीं लगाते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप 15 साल के हैं, कैसे कन्फर्म हो। एप्लीकेशन ऑफ ओवर एज और अंडर एज एप्लीकेशन आर ऑल्सो वेयर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोडेड आर एलिजिबल, डेट नॉट फिटेड इन रॉन्ग फील्ड, डेट गलत नहीं होनी चाहिए। इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन फॉर्म एज व्हेन डिटेक्टेड इज लायबल टू रिजेक्टेड, आप गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो भी आपका रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि आपने नाम गलत भर दिया, कुछ भी गलत भर दिया, एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेट ऑफ बर्थ होती है, नाम होती है, पापा का नाम होता है, मम्मी का नाम होता है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चूज़ करने की बारी आती है, लैंग्वेज का मोड रहता है, हम बहुत सारी चीज़ें गलती करते हैं, तो कुछ भी गलत होता है वो हमारा फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। मल्टीपल एप्लीकेशन विथ माइनर चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या होता है हम सर्टिफिकेट लगाते हैं किसी में जैसे नाम कुछ और है और किसी हमारे फॉर्म में कुछ नाम की मिस्टेक है और कहीं पे एच है तो एच नहीं है, वी है तो उसमें वी नहीं है, ई है, तो इस वजह से भी हमारे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अपना नेम, मेनली पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब हमें सही से रखना चाहिए एप्लीकेशन। और जैसे किसी एप्लीकेशन में अगर फ़ीस मांगी गई है, जैसे कि 200 रुपये, 100 रुपये, जितना भी उन्होंने मांगा है आप उससे कम फ़ीस पे करेंगे, 100 रुपये ना करके उन्हें 50 कर देंगे, तो भी आपकी जो फ़ीस है वो माफ़ कर रही हूँ मैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएगा। एनी फॉर्म ऑफ इरेगुलरिटीज़ आर ऑब्जर्व कंसीडर एज इनवैलिड बाय RCWR, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि मिसबिहेव है उस फॉर्म के साथ तो भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। एप्लीकेशन विदाउट एलिजिबल एनेक्चर एज पर एज पारा 9 अबव। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग वगैरह का यहाँ पे दे रखा, और मुझे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, कुछ भी मुझे अब इम्पोर्टेंट इसमें नहीं लग रहा है। आई थिंक मैंने आपको सब चीज़ें बता दी और अब PDF भी ख़त्म हो गया है। ये अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके समझने के लिए हो जाएगा किस कैटेगरी के लिए कितनी है, ले लीजिए इसको, किस किस डिपार्टमेंट में आपका लग सकता है। समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं समझाऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ऑलरेडी ये 10-11 मिनट की बन चुकी है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, फिर आप लोग देखते नहीं हो वीडियो लेंथी होती है तो। फिर यहाँ पे मतलब दे रखा है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का, OBC सर्टिफिकेट वाले कैसे लगाएंगे, वही सब है। चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मैंने वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। 15 मिनट की बन गई।